स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी आज आपको। स्ट्रोक जो है एक कंडीशन है, इट इज़ अ सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, यानी इसका दिमाग से ताल्लुक़ है। स्ट्रोक कब होता है कि जब ब्लॉकेज कोई आ जाती है, यानी कि या तो कोई ब्लॉकेज होगी या कुछ ब्लीडिंग इस किस्म की होगी जो हमारी ब्लड वेसल्स में होगी। इधर वो ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट कर रही हो, या फिर रिड्यूस ब्लड सप्लाई की वजह से हो, यानी ब्रेन को अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही या रिड्यूस फॉर्म में है, या फिर न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए, तो स्ट्रोक जो है अकर हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि फिर हमारे ब्रेन सेल्स डेथ करने शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल डेथ होने लगती है उनकी। और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह ये होती है कि उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इसे मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और कुछ केसेस में तो ये ट्रीटेबल होता है, जबकि कुछ केसेस में स्ट्रोक डिसेबिलिटी कॉज करता है, यानी माजूरी की वजह बनता है, या फिर केस डेथ तक चला जाता है। अब मैं आपको स्ट्रोक की टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो मेजरली इसकी 2 टाइप्स हैं। इस्केमिक स्ट्रोक होता है और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक, जब आप ये वर्ड बोलते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि इस्कीमिया क्या है। इस्कीमिया इज़ द कंडीशन के वेयर देयर इज़ अ ऑक्सीजन इन रिड्यूस फॉर्म। जहाँ भी ऑक्सीजन कम मिकदार में जारी होगी, इस्कीमिया की कैफियत पैदा हो जाती है और सेल्स डेथ होने लगती है। होता क्या है कि हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो नैरो होने लगती हैं, और ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर तौर पे नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से क्लॉट बनने लगते हैं। और ब्रेक डाउन करने के लिए, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, जो ब्लड को थिन करती हैं। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ होता है उसमें ब्लड थिनर्स यूज़ की जाती हैं मेडिसिन, जैसे कि एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हार्ट पेशेंट में भी यूजुअली जो है उसको यूज़ करवाया जाता है। इन ब्लड थिनर मेडिसिन के अलावा टीपीए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसे टिश्यू प्लाज्मोजेनिक एक्टिवेटर इस्तेमाल किया जाता है। और इन शॉर्ट वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि ये क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए इंजेक्शन होता है, जिसे यूज़ करवाया जाता है। सेकेंड टाइप हेमरेजिक स्ट्रोक होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो ब्लड होती है उसमें लीकिंग होनी शुरू हो जाती है। हेमरेजिक स्ट्रोक इसे कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में ब्लीडिंग को रोका जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है, और ब्रेन से प्रेशर को कम किया जाता है। ऐसी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ताकि सीजर्स ना हो। सीजर्स आप समझ सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और सीजर्स कहते हैं कि मिर्गी टाइप के जो झटके होते हैं उनको कहा जाता है। इसके अलावा ना ही कोई किस्म की सडन कंस्ट्रिक्शन अगर ब्लड वेसल की हो, उसे दूर किया जाता है। तो ये ज़हन में रखिए कि जब भी ब्लड वेसल्स में कोई बर्स्ट आ जाए या बल्ज आ जाए तो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करूं तो इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक की डिफरेंट किस्म की कॉजेज़ हो सकती हैं, लिहाजा इफ़ेक्ट्स भी आपको डिफरेंट किस्म के देखने में आएंगे। और जब तमाम कंडीशन डिफरेंट होती हैं तो ट्रीटमेंट भी इन दोनों का डिफरेंट ही होता है। चंद एक रिस्क फैक्टर की बात करूं तो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हाइपरटेंशन ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी जो है ये बहुत अहम है। अल्कोहलिज्म का शिकार है अगर कोई पेशेंट, स्मोकिंग करते हैं, या हेड इंजरी हो गई है, या डायबिटिक हैं, या फिर ऐसा है कि सीवीए का प्रॉब्लम है, यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो उसमें भी ये चीज़ जो है देखने में आती है कि हेमरेजिक स्ट्रोक की कॉज बन जाती हैं, या इस्केमिक प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि जल्द जान सकें कि स्ट्रोक की जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं, तो एक वर्ड ज़हन में रखिए जिसे फास्ट कहा जाता है, यानी फास्ट फॉर फेस। कि आप फेस को देखें कि पेशेंट को कहें कि वो स्माइल करे, और नोट करें कि उसका फेस एक तरफ को कहीं जो है उसमें ड्रूपिंग तो नहीं आती, ये चीज़ देखिए। फिर सेकंड नंबर पे आप आर्म्स को देखिए कि उसके जो बाजू हैं उसको ऊपर उठाने को कहें, और उसमें देखें कि कोई जो एक बाजू है कहीं वो ड्रॉप तो नहीं कर गया, फ्लॉप तो नहीं कर जाता, ये चीज़ देखने में आती है। इसके अलावा थर्ड जो स्टेप होता है उसमें स्पीच को देखिए। स्पीच के हवाले से मैं बात कर रही थी कि स्पीच को देखें, चेक करें कि आप उसको एक सिंपल फ्रेज़ बोलने को दें, और नोट करें कि वो उसको रिपीट कर सकता है प्रॉपरली या नहीं। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा टाइम को जहन में रखिए। जो फोर्थ स्टेप होता है कि जैसे फास्ट, मैंने वर्ड बोला कि फास्ट में फोर्थ जो
होता है स्टेप, वो होता है टाइम, कि कितना टाइम जो है वो बीत गया है और कितने टाइम में जो है इसको देखना है। रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसमें सेडेंटरी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा अहम होती है, कि ऐसी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम करती है, लिहाजा इसमें चेंज होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो तो रिस्क फैक्टर है, इसको नॉर्मल करें। बीपी हाई हो, ओबेसिटी हो यानी मोटापा हो। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा असर करती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम कॉज हो सकती है। स्ट्रोक के हवाले से एक गाइडलाइन देती चलूँ आपको कि याद रखिए कि ब्रेन की अगर राइट साइड पे स्ट्रोक आया है तो बॉडी की लेफ़्ट साइड जो है वो स्ट्रोक का शिकार होगी। और ये ज़हन में रखिए कि ब्रेन की जो लेफ़्ट साइड है वो अगर स्ट्रोक का शिकार है तो बॉडी की राइट साइड जो है उस पर आपको इफ़ेक्ट्स और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथ में विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, स्पीच प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं, और बिहेवियर के स्टाइल में चेंजिंग आती है, या तो वो क्विक हो जाता है या स्लो हो जाता है। अब मैं कुछ ऐसी डाइट के बारे में बताती हूँ कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और प्रिवेंट करती है स्ट्रोक को। उसमें याद रखिए कि रिच पोटेशियम फूड यूज़ करें, और इसके लिए खजूर बेहतरीन फूड है। इसके अलावा फुल ऑफ मैग्नीशियम हो, विटामिन ई हो, जिसमें ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। एसेंशियल फैटी एसिड्स हों जो कि फ़िश ऑयल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेलेनियम का इस्तेमाल और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। जबकि लो फैट और लो सॉल्ट, लो कोलेस्ट्रॉल जो है वो डाइट बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा कैफ़ीन से अवॉइड करें, अल्कोहल से, स्मोकिंग से अवॉइड करें तो बेहतर होगा। स्ट्रोक के लिए एक बात सबसे अहम है कि 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी 48 घंटे से लेकर 72 घंटे जो होते हैं। ये चीज़ आप जहन में रखें कि अगर इसमें स्ट्रोक को हम देख लें और उसको ट्रीटमेंट की तरफ ले चलें तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है कि इस टाइम में क्योर जो है हो सकती है। लेकिन अगर ये 72 आवर्स गुजर जाते हैं तो स्ट्रोक के सिलसिले में जैसे मैंने आपको बताया, तो जब ये 72 आवर्स गुजर जाते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और फिर उसको क्योर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स मौजूद हैं जो इस प्रॉब्लम पे इफ़ेक्ट करती हैं। एकोनाइट, कॉस्टिकम, नेट्रम सल्फ, इसके अलावा आर्निका और बेलिडिना बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है जो स्ट्रोक के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।